नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं काफी दिनों के बाद आपके लिए एक सचिवालय की भर्ती लेके आया हूं। जी हाँ, यहाँ पे सचिवालय के अंदर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आ रखी है। 12वीं पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक हर कोई इसमें अप्लाई कर पाएगा। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी एज है, कितना वेतन है, ठीक है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, सिलेक्शन कैसे होगा, किस बुक से तैयारी करनी है, सब कुछ A to Z सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर लेना, या यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको ये दिख जाएगा। ठीक है। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये आई है CSIR IIM की तरफ से। ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आप फुल फॉर्म भी देख सकते हो और ये आपका एक सचिवालय है। बाकी बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके आवेदन जो है ये होने वाले हैं 15 अक्टूबर से, एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 28 सितंबर। ठीक है। एक महीने से भी ज्यादा का टाइम है। और बाकी बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो फीस भी आपको 28 सितंबर तक देनी है। एंड बात करें एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है। ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। देखो, जहां तक बात है क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो तो आप बन सकते हो स्टेनोग्राफर। आपने 12वीं किसी में भी करी हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। वहीं पे बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट की। यहाँ पे अगर आपने PG करा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने अगर हिंदी पढ़ा है या फिर इंग्लिश पढ़ा है, तो आप यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर बन सकते हो। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश पढ़े का मतलब ये है ना कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट हो या इंग्लिश सब्जेक्ट हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक। और बाकी पे की अगर बात करें, तो स्टेनो का जो पे है वो है एज पर लेवल 4। लेवल 4 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास। ठीक है। और वहीं पे बात करें GST की, यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, तो इसका है लेवल 6 के अकॉर्डिंग, और लेवल 6 का मतलब है लगभग इतना। तो दोनों का पे अच्छा है अपनी जगह, किसी का कम नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है 13/11/2025, यानी कि 13 नवंबर से। 13 नवंबर को अगर आपकी एज कम से कम 18 साल की होगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। बाकी अगर मैक्सिमम एज की बात करें, तो स्टेनोग्राफर की मैक्सिमम एज है 27 ईयर, और वहीं पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है 30 ईयर। इसके अलावा जितने बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। किसे कितना मिलता है चलिए बताता हूं। रिलैक्सेशन की जहां तक बात है, तो यहाँ पे SC/ST को मिलेगा पूरे 5 साल का, OBC को मिलने वाला है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जनरल में आते हैं, आपको मिलेगा 10 ईयर, OBC वालों को 13 और SC/ST को 15, और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें मिलेगा अप टू 5 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे अलग अलग रहने वाला है। अगर आप अप्लाई करते हो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, तो सबसे पहले आपका होने वाला है एग्जाम। लेकिन अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हो, तो पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, पहले होने वाला है आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट। ठीक है। शॉर्ट हैंड टेस्ट आपको पता ही होगा, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हो, और स्टेनोग्राफर का जो बेसिक काम है वो यही होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड को क्वालिफाई करेगा ना, उसके बाद यहाँ पे आपका MCQ एग्जाम होने वाला है। और इन सब की जो जानकारी है, ठीक है, सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न वगैरह, ये सब आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं और समझाता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी मैं पेज नंबर 4 पे हूं और यहाँ पे दिया हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबी एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। यहाँ पे आपका सबसे पहले एग्जाम होगा, मैंने बताया था, और यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 आपका 1 घंटे का होता है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं जनरल इंटेलिजेंस से,
25 होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ से, और 25 होते हैं जनरल अवेयरनेस से। हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो आपके जो 50 क्वेश्चन है वो 150 मार्क्स के हो गए और 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। और तुक्का मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पे -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पेपर 1 के बाद होता है आपका पेपर 2, और पेपर 2 आपका तभी चेक होगा जब आप पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेते हो। जो पेपर 2 है आपका 2 घंटे का होता है, और ये ना आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी आपको इसमें कोई टिक वगैरह नहीं करना, आपको इसमें लिखना होता है, पैराग्राफ, एस्से, ये सब। कुल मिला के राइटिंग स्किल कैसी है वो इसमें देखा जाता है। बाकी अब नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की। तो यहाँ पे पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, पहले होगा आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इंग्लिश में भी दे सकते हो और चाहो तो हिंदी में भी। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश के लिए मिलते हैं 50 मिनट और हिंदी के लिए 65। एंड बाकी एग्जाम की अगर बात करें तो यहाँ पे 12वीं लेवल की परीक्षा आपकी होती है, और टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और टाइम कितना मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। 200 में से 50 क्वेश्चन होते हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, 50 होते हैं जनरल अवेयरनेस के, और 100 होते हैं आपके इंग्लिश के। तो इंग्लिश यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैथ की बात करें तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता, तो जिन बच्चों की मैथ कमजोर है उनके लिए तो भाई ये गुड न्यूज है। और बाकी यहाँ पे आपका हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, यानी -0.25 की। और स्टेनोग्राफी तो आपको बस क्वालिफाई करना होता है, जो आपका फाइनल सिलेक्शन है, यानी जो मार्क्स देखे जाते हैं वो आपके एग्जाम के देखे जाते हैं। तो एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो भाई सिलेबस वगैरह तो आपने देख लिया, अब बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। सिंपल। तो चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस है 500। इनके अलावा SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और सभी फीमेल, ये जो लोग हैं ये फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, इनकी कोई फीस नहीं है। और एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे ज्यादा कैटेगरी में सीटें हैं नहीं, है ना। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह, फीस की छूट, ये सब आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई करोगे। और अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं होगी तो आपको जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर फीस भी आपकी लग सकती है। हालांकि इन सब चीजों में फीमेल को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो आपकी फीस नहीं लगने वाली, ये कंफर्म है। ठीक, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करना सीखते हैं। देखो, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे ऊपर ही में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का लिंक, सबसे ऊपर ही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो उस व्हाट्सएप से आपको जुड़ जाना है, क्योंकि व्हाट्सएप पर मैं नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें आपको देता हूं। हर वैकेंसी का मैंने दिया हुआ है और इसका भी दे दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो पहला काम रहने वाला है, स्टेप 1 है, वो है रजिस्ट्रेशन करना। सबसे पहले आप रजिस्टर करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो एंड फीस की पेमेंट कर सकते हो। फीमेल हो तो आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। बाकी कोई दिक्कत हो फॉर्म भरने में, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। एंड फाइनली बात करें जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह जम्मू एंड कश्मीर, ये आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। और ये आपकी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करना और उन्हें भी इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।